जो बांग्लादेश बॉर्डर गाय कटने जा रही है, आपको उसको बचाना है। आप करोगी ये काम? अपने गायों को बचाने वाले हैं, उससे ज़्यादा काटने वाले लोग हैं, और बचाने वालों की अमाउंट बहुत कम है, पार कराने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा है। कुछ तो रेशियो डिस्प्रपोर्शनेट है। तो 5 फोटोग्राफ देखते ही कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने बता दिया कि इस रोगी को ये बीमारी है, उसको ये है, उसको ये। पांचों देख के हम लोग शॉक्ड रह गए। मुंबई का जो आपका पूर्व का जीवन था और अभी जब इस जीवन में आप आए, कितना अंतर देखती हैं दोनों में? कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ा, और इतना आसान नहीं था रास्ता, लेकिन उन्होंने कहा ये जानना है तो आपके कर्म के मार्ग पे चलना पड़ेगा। नमस्कार, जोहार। पूरे देश भर में गौवंश की रक्षा के लिए कई तरह के पहल किए जा रहे हैं, और इसमें स्वेच्छापूर्वक कई सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि सामने आ रहे हैं और गौवंशों की रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए कई तरह के आयोग हैं, कई तरह के संघ बने हुए हैं, जिसके माध्यम से गौ तस्कर या गायों को और जो गौवंश हैं उनको हो रही समस्या का निदान किया जाता है। आज हमारे साथ में बैठी हुई मैम हैं जो कि पूर्व में एक डॉक्टर रही हैं और मुंबई से हैं। मुंबई से गायनकोलॉजिस्ट थी, वहाँ पर उस पेशे से जुड़ी हुई थी, लेकिन गायों के प्रति और गौवंश के प्रति इनका प्रेम देखिए, उनको छोड़ करके इन्होंने और आज गौ सेवा में समर्पित रूप से पिछले कई वर्षों से ये कार्य कर रही हैं। चलिए हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर शालिनी मिश्रा जी हैं नाम इनका। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हर हर महादेव। हम जानना चाहेंगे मैम कि आपने ये परिवर्तन अपने भीतर कहाँ से जगाया? देखिए, ये 2014 की बात है। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में गई थी बॉम्बे में। वहाँ पर ध्यान फाउंडेशन के गुरुजी योगी अश्विनी जी आए थे। उनको 5 फोटोग्राफ बताया गया था। 5 फोटोग्राफ देखते ही कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने बता दिया कि इस रोगी को ये बीमारी है, उसको ये है, उसको ये। पांचों देख के हम लोग शॉक्ड रह गए कि ये इनको कैसे जानकारी हुई। उनसे सेशन के बाद में मैंने जाके पूछा, आपको ये कैसे जानकारी हुई? ये पढ़ने में तो मुझे 27 साल लगे। तो उन्होंने कहा ये जानना है तो आपके कर्म के मार्ग पे चलना पड़ेगा। मैंने बोला कर्म का क्या मार्ग होता है? तो उन्होंने कहा कर्म का मतलब अभी फ़िलहाल जो बांग्लादेश बॉर्डर गाय कटने जा रही है, आपको उसको बचाना है। आप करोगी ये काम? तो फिर मैंने विचार किया, अगर मैं घर गई और मैं सोच के आऊँगी तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँगी। उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि ये गुरुजी जो मार्ग बता रहे हैं, मुझे उसी मार्ग पर चलना है। उस दिन से मेरी ये शुरुआत हुई। अभी क्या कर रहे हैं आप? किस जगह पर गौ सेवा कर रहे अभी हैं? देखिए, ध्यान फाउंडेशन गोलोक धाम चाकुलिया गौशाला है। वहाँ अभी 21,600 गौवंश है जो बीएसएफ और पुलिस द्वारा बचाए हुए हैं। उसमें मुख्यतः सारे नंदी है और बूढ़ी गाय हैं 2000 के आसपास। उसमें दूध देने वाले गौवंश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दूध देने गौवंश जैसे ही पकड़े जाते हैं पुलिस के द्वारा तो सभी गौशालाओं में बांट दिए जाते हैं या किसान आके ले जाते हैं। नंदियों को कोई रखने तैयार नहीं है। तो हमारा यही काम है, बताया गया ध्यान फाउंडेशन के द्वारा कि गौ की सेवा करना है, नंदियों को बचाना है, गायों को बचाना है। तो मुंबई का जो आपका पूर्व का जीवन था और अभी जब इस जीवन में आप आए, कितना अंतर देखती हैं दोनों में? देखिए, जब 2019 में मैं आई, वो देख के मैं दंग थी कि मतलब ये गांव का वातावरण, बहुत दिक्कतें होती थी, मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन है देव पुरुष झारखंड में बहुत सारे, वो अचानक से एक लोगों के आगमन से गौशाला की व्यवस्था ठीक से होने लगी और सुधार होने लगा और मार्गदर्शन गुरुजी से मिलता था। कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ा और इतना आसान नहीं था रास्ता, लेकिन काम अभी बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि एक बार गोलोक धाम चाकुलिया अवश्य पधारें और वहाँ प्रसाद ग्रहण करिए और आइए, परिवार को लेके देखिए कैसी सेवा होती है। मैम, अच्छा, वहाँ मुख्यतः अभी और बचाने को लेकर के और भी आप लोग रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, क्या क्या कुछ होता है अंदर में? देखिए, जैसे ही आदेश मिलता है, पुलिस का कॉल भी आ गया कि यहाँ पर ये ट्रक है मैडम, कोई गौशाला लेने तैयार नहीं है, आप लेंगी? तो हम ले लेते हैं। और बहुत सारे, देखिए आप वेस्ट बंगाल जाएंगे तो पैदल कितनी गायें पार होती रहती है। उनका रूट ओडिशा से वेस्ट बंगाल कैसे जाती है? झारखंड ही होगा ना एक तो माध्यम। तो वो सारे चीज़ों में भी जैसे ही हमें जानकारी मिलती, हम अपना सब काम छोड़ के उसमें पहल जरूर लेते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा हमारे क्षेत्र से कोई भी पार ना हो पाए वहाँ से। चलिए, एक अंतिम सवाल होगा मैम, चूँकि आप डॉक्टर रही हैं और लंबे समय से पढ़ाई भी की हुए हैं,
और गहराई से आपने तन को पढ़ा है, जो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो पशु की हो या, तो हम ऐसे में जानना चाहेंगे कि ये जो संवेदना है वो इंसानों को ही समझ में आती है, लेकिन जो ये तस्करी बड़े स्तर पर हो रही है, सरकारें भी इस पर बड़ी बड़ी बयानबाजी करते हैं, क्या लगता है आप लोगों को, आपको पर्सनली क्या लगता है, क्या इसका एक सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि जितनी भी गौशाला हैं वो लेना तैयार हो जाए और आसपास जो लोग हैं उनमें जागरूकता पैदा की जाए, क्योंकि देखिए जितने गायों को बचाने वाले हैं उससे ज़्यादा काटने वाले लोग हैं। बांग्लादेश तक, पंजाब, बिहार, झारखंड, ये सब क्षेत्र से बांग्लादेश पार हो रहे हैं, मतलब कितने सारे टोल पास करते होंगे ना। अगर सब लोगों का सपोर्ट मिल जाए तो ये गौ हत्या बंद कराना तो बहुत ही सुगम हो जाएगा। तो सरकार और लोगों में जागरूकता अगर आ गई तो ये गौ हत्या तो झारखंड में से तो नाम मात्र होना भी नहीं चाहिए, अगर हम जैसे लोग खड़े हैं तो। कल एक खबर पढ़ रहे थे मैम, यहाँ बिहार से एक कंटेनर आ रहा था, उसमें 50 गौवंश थे जिसमें से 12 की मौत हो चुकी है। ऐसे में पुलिस जब कंटेनर को प्राप्त करती है तो उस पर FIR भी हो जाता है, लेकिन ऐसी गतिविधियाँ लगातार जारी हैं। जी, ये ऐसी गतिविधियां लगातार जारी है क्योंकि देखिए जो कंटेनर ले जा रहा है वो जो देता होगा पुलिस को या जिसको भी डिपार्टमेंट को, वो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा अमाउंट होगा और बचाने वालों की अमाउंट बहुत कम है, पार कराने वाले लोगों का बहुत ज़्यादा है। कुछ तो रेशियो डिस्प्रपोर्शनेट है, इसीलिए ऐसे कामों में लोग आगे नहीं आते हैं, क्योंकि सपोर्ट चाहिए बहुत बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। तो ये थी डॉक्टर शालिनी मिश्रा, जो कि मुंबई से हैं और मुंबई से अपने कार्य को छोड़ करके डॉक्टर के काम में लगी हुई थी, उनको छोड़ करके ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में जो चाकुलिया गौ धाम है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, हजारों हजार वहाँ पर गौवंश की रक्षा की जाती है, उनकी सेवा की जाती है, वहाँ पर ये सेवा दे रहे हैं। और ख़ास करके भारत में ऐसा माना जाता है, गौवंश को लेकर के एक धारणा भी है और ये सच्चाई है कि वहाँ प्रेम भी है और पूजा भी है। तो ऐसे में इनकी जो समर्पण है उससे आप कितना प्रभावित है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो चैलेंज है यहाँ के झारखंड या अन्य जो क्षेत्रों में जो तस्करी का, उसको निपटने के लिए आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। नमस्कार।